नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं कि जिन्होंने भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर मेरे YouTube चैनल में जुड़ जाते हैं तब मुझे एक नया विश्वास सृजन होगा और नया आत्मविश्वास मेरे अंदर आएगा। मुझे एक ताकत मिलेगा कि मैं अपना वीडियो को अच्छी तरह से और प्रस्तुत कर सकूं और नई नई तकनीकी का उपयोग कर सकूं। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं वह है हमारे करीबियों की उन्नति हमारे लिए वरदान या अभिशाप। प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारे देश का दूसरे देशों के साथ रिश्ता कैसा है ये भली भांति आप सभी परिचित हैं। आज आप देख पा रहे हैं कि चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह जापान हो, चाहे वह इंग्लैंड हो, चाहे वह बांग्लादेश हो, चाहे वह इजराइल हो, चाहे वह ईरान हो, चाहे वह रूस हो, चाहे वह यूक्रेन हो, हर जगह आर्थिक हालत से सभी देश परेशान हैं। लेकिन हमारा एक देश है जो आज भी न सिर्फ आर्थिक रूप से स्थिर है अपितु राजनीतिक रूप से स्थिर है। यह क्यों संभव हो सका है? यह इसलिए संभव हो सका है क्योंकि हमारे देश ने विश्व के सभी अन्य देशों के साथ मधुर संबंध बनाए रखा है और अन्य देश जो तरक्की करते हैं उसे हमारा भारत देश उनकी प्रगति को अपने लिए वरदान मानता है। और जो भी विश्व के अन्य देश जो अच्छे कार्य करते हैं, जो नया तकनीकी विकसित करते हैं, उसे हमारा देश दोस्ताना संबंध बनाते हुए अपना पाता है। तो यह तो बहुत संक्षिप्त में मैंने बताया कि अपने करीबियों का प्रगति हमारे लिए वरदान होना चाहिए या अभिशाप होना चाहिए। हम देख पा रहे हैं अभी बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री शेख हसीना जी जब तक स्थिर रही उनके हमारे देश से बहुत अच्छे संबंध रहे, बहुत मधुर संबंध रहे। इसका फायदा न सिर्फ बांग्लादेशियों ने उठाया अपितु भारत को भी उसका लाभ मिला। इसलिए आज शेख हसीना जी के ऊपर जब समस्या आई है तो सभी शर्तों को देखते हुए भारत ने उनको आने से मना नहीं किया। आज भी वो हमारे देश में है। तो इस तरह से जब शेख हसीना जी राजनीतिक स्थिरता के साथ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रही तो भारत के साथ मधुर संबंध बनाने का उनको वरदान मिला और उस आशीर्वाद से आज वो भारत में रह पा रही है। इसी तरह एक अन्य उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा कि आपके करीबियों का प्रगति आपके लिए वरदान रहना चाहिए। आप भले मुझे प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते हैं, मान लो आप लोग मेरे से YouTube या अन्य सामाजिक मंच के माध्यम से परिचित होते हैं और मैं किसी ऐसे स्थान में रहता हूं जहां पे आप लोगों के मदद के लिए मैं ही एकमात्र व्यक्ति विशेष हूँ। और उस स्थान पे अगर आप आते हो और दूसरा कोई मदद नहीं मिल पाता है
और मैं ही आप लोगों की मदद का एकमात्र उम्मीद हूँ। समझो मेरे पास साइकिल है तो मैं आपसे मिलने के लिए साइकिल में आऊँगा। आपको समय बहुत कीमती रहेगा, हो सकता है कहीं हॉस्पिटल जाना रहे या कहीं अन्यत्र जगह, तो अगर मेरे पास साइकिल है तो मैं आपके पास साइकिल से ही मिलने आऊँगा, स्वाभाविक सी बात है। अगर मेरे पास कार रहेगा तो मैं कार से आऊँगा। अगर मेरे पास हेलीकॉप्टर है तो मैं आपसे हेलीकॉप्टर में मिलने आऊँगा। इसका मतलब अगर आप मुझे करीबी समझोगे और मैं संपन्न रहा तो आपको जब मदद लगेगी तो मेरी जो संपन्नता है वो आपके लिए भी वरदान होगी। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि हम अपने करीबियों को अगर प्रगति करते हुए देखते हैं तो इसे हम वरदान समझना चाहिए। अधिकतर भारतीय परिस्थिति में या ग्रामीण परिस्थिति में हम देखते हैं कि आसपास में अगर कोई प्रगति करता है तो हम उसका हाथ नहीं पकड़ेंगे, उसके पैर खींचेंगे। कहने का मतलब है हम उसके प्रगति में योगदान तो नहीं करेंगे लेकिन बाधाएं जरूर उत्पन्न करेंगे। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को अपने करीबियों के प्रगति में मददगार साबित होना चाहिए, ना कि बाधा उत्पन्न करने वाले। अभी खरीफ का सीजन है, सभी तरफ हमारे देश में बरसात हो रही है, सभी किसान भाइयों के खेतों में फसल लहलहा रहे हैं। आप सोचिए, जब फसल कटता है तो क्या इसका लाभ सिर्फ हमारे कृषक भाइयों तक सीमित रहता है? नहीं। जब फसल कटने की समय आती है तब हमारे हिंदू धर्म के बड़े बड़े त्योहार चालू होते हैं, चाहे वह दीपावली हो या अन्य त्योहार हो। तो उस समय बाजार में एक रौनकता आती है। हमारे हिंदू भाई बहन उस समय धान को या अपने अन्य फसल को बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उससे घर के लिए नए नए सामग्री खरीदते हैं। इससे वस्तु का आदान प्रदान तो होता ही है, बल्कि धन का भी एक स्थान से दूसरे स्थान में संचार होता है। इससे लोगों के बीच में संपन्नता वृद्धि होती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई अगर समाज में एक व्यक्ति विकास करता है तो यह विकास का लाभ समाज को नहीं मिलता है, ना खुद वह विकास का लाभ ले पाता है। इसलिए हमें यह सोच बनाए रखना चाहिए कि हमारे नजदीकी या हमारे करीबियों के प्रगति हम लोगों का वरदान होना चाहिए। जब तक हम सभी एकजुट होकर एक दूसरे का प्रसन्नता, एक दूसरे के विकास में अपना खुशी नहीं देखेंगे, हम खुद भी खुश नहीं रह सकते। ना अकेले विकास करने वाला खुश रह सकता है, अकेले उन्नति करने वाला खुश रह सकता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा जब भी संभव हो किसी की प्रगति में अगर हम योगदान करें तो जरूर करना चाहिए। और इसी से जुड़ा हुआ एक और बातें मैं कहना चाहता हूं। अगर कोई बहुत अच्छी तरक्की करता है, उसके अंदर कुशलता है कि वह बहुत अच्छा तरक्की कर सकता है या बहुत अच्छा कर सकता है, तो हम उसको मदद करने या उसका हिस्सा बनने से हमें भी लाभ मिल सकता है। जैसे कैसे वो भी सुनिए। जैसे कि आज विश्व के अलग अलग देशों में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। आज भारत से बहुत सारे युद्ध की सामग्री विदेशों में निर्यात किया जा रहा है। तो जो हथियार बनाने वाली कंपनी है, उनको पूंजी की लागत होती है।
तो आप लोग एक शेयर धारक के रूप में क्या करते हैं? आप लोग सीधे सीधे तो उनको मदद नहीं कर सकते, लेकिन उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं। इससे कंपनी में पैसे का स्रोत निर्मित होता है, कंपनी के पास नए नए पैसे का जरिया उत्पन्न होता है। बदले में आपको क्या लाभ मिलता है? आपको क्या कोई नुकसान होता है उसके लिए? बिल्कुल नहीं। शेयर के दाम बढ़ते हैं। आप जो शेयर हथियार सप्लाई करने से पहले खरीदते हैं, आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल रुकते हैं तो उस शेयर के दाम बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी प्रगति कर रहा है। इसलिए मैं अलग अलग उदाहरणों से आप लोगों को समझाने का प्रयत्न किया हूं कि आप लोगों के प्रगति, आप लोगों के जो करीबियों की प्रगति, उसे आप हमेशा एक वरदान समझे, उनकी प्रगति का आप एक हिस्सा बने। आपको नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपका जरूरत रहा, आपका किस्मत रहा, तो उनकी प्रगति का लाभ आप तक जरूर पहुंचेगा। इसी विचार के साथ मैंने अपना जो भी ज्ञान था इस विषय में आप लोगों को साझा किया। इस विषय में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल या मेरे द्वारा रोज वीडियो अपलोड करके जो जानकारी बताया जाता है वह पसंद आता है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हो सकता है मेरे चैनल के माध्यम से मैं जो ज्ञान की बातें आप लोगों को बताता हूँ वह फायदा ना देगा, लेकिन नुकसान भी नहीं देगा। इसलिए मेरा उत्साहवर्धन करें और जल्दी से जल्दी मैं 1000 सब्सक्राइबर के लक्ष्य को पहुंच पाऊं, इसमें मेरा मदद करिए। आप सभी जो सोच रखते हैं उसे लंबे दिन के लिए बनाकर रखें। आप लोग जो कार्य करते हो उसका सुखद परिणाम 2 दिन में प्राप्त नहीं होता है, तो इसके लिए आप लोग जरा भी हताश ना हो। आप 2 दिन के लिए लक्ष्य करके ना चलें। आप साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक के लिए अलग अलग लक्ष्य बनाएं। कुछ लक्ष्य अल्प समय के लिए बनाएं, कुछ लक्ष्य लंबे दिनों के लिए बनाएं। अगर आपने लंबे दिनों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे आप 2 दिन में पूर्ण करना चाहेंगे, तो हो सकता है आपका किस्मत और आप में वो क्षमता है तो हो जाए, लेकिन 99% ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आप लोग जो लक्ष्य चुनते हैं उसको लंबे अवधि के लिए चुने और प्रसन्न रहें। दूसरे की अपनी सफलता ढूंढिए, निराशा मत खोजिए। आप अपने आप में विशेष हैं, इसलिए अपने आप को किसी के साथ तुलना मत करिए। आप हमेशा आज जो करते हो उसमें और क्या सुधार हो सकता है, यही सोचिए। रोज अपने आप को अपने आप के पुराने कार्य के साथ तुलना करें, ना कि किसी और के साथ। आप स्वयं में विशेष हैं। इसी बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपका मित्र राहुल सहारे। हम पुनः मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।